कृष्ण क्या है? कृष्ण तो भगवान थे। क्या वो चाहते तो राधा के होके नहीं रह सकते थे, लेकिन उन्होंने राधा का ना होना चुना। क्यों? भगवान श्री कृष्ण भी कभी खुद चक्रव्यूह में फंसे थे। एक चक्रव्यूह था, उन पर चोरी का आरोप लगा था। श्री कृष्ण के बारे में सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड चीज क्या है? हाँ, रासलीला। कैसेनोवा बना दिया कृष्ण को लोगों ने कि ये मतलब अफेयर्स कर रहे हैं। ये कोई अफेयर नहीं है। अब महाभारत की जो कास्टिंग है, पूरे हिंदुस्तान भर में तकरीबन 15,000 एप्लीकेंट्स आए थे और उसमें से 1500 को सेलेक्ट किया गया। इनफैक्ट आपके किरदार श्री कृष्ण जी के लिए भी 55 लोगों का स्क्रीन टेस्ट किया गया था। इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। जब महाभारत सीरियल बन रहा था तब ये ग्रीन स्क्रीन और ये सीजीआई उतना प्रचलित नहीं था। उसमें जो वॉर इफेक्ट्स हैं वो सब कमाल जो था वो कैसे हो रहा था? और जब वो हो रहा था तो कई लोगों ने हमसे कहा कि भैया ये क्या है भाई। महाभारत में जो एक सीन है, इट वॉज स्टॉप ब्लॉक फोटोग्राफी। कैमरा हिलता नहीं है, मुझे भी यूं के यूं रहना है। 4-4 घंटे मैंने बगैर हाथ हिलाए खड़ा रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं सर? आज की जो युवा पीढ़ी है, इनको अगर आप महाभारत का मर्म समझाना चाहेंगे तो वो क्या होगा सर? जीवन में आपको रावण नहीं मिलेंगे आज, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी अधिक मिलेंगे। तो राम बन के कलयुग में जिया नहीं जा सकता, कृष्ण बन के ही जीना पड़ेगा। बचपन से हम लोगों ने सुना है कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए वरना घर में लड़ाइयाँ हो जाती है। जिनके घर में रामायण है उनके घर में टकराव नहीं है। कृष्ण की प्राप्ति का सबसे आसान मार्ग कौन सा है? हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल आप लोगों का। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग टैलेंट्स। और आज हमारे साथ है नीतीश भारद्वाज। कौन नीतीश भारद्वाज? वो नीतीश भारद्वाज जिन्होंने महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका करके उस रोल से अपने आप को कालजयी कर लिया, अपने आप को अमर कर लिया। बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। कैसे हैं आप? बहुत धन्यवाद। आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। तो सर मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि महाभारत के बारे में ये बात मशहूर है कि दुनिया में जो कुछ भी है, जो भी इमोशन है, सेंटिमेंट्स हैं, फीलिंग्स है, जो भी रिलेशन है, दुनिया में जो कुछ भी हो सकता है वो सब कुछ महाभारत में है। और जो कुछ महाभारत में नहीं है वो फिर तो कहीं और नहीं है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, जो ये जनजी ऑडियंस है, इनको अगर आसान भाषा में आप महाभारत का मर्म समझाना चाहेंगे तो वो क्या होगा सर? वो जीवन का दर्पण है। ये धार्मिक कथा नहीं है, ये मानवीय संबंधों की कथा है। क्योंकि जीवन में आपको रावण नहीं मिलेंगे आज, बहुत कम मिलेंगे। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी अधिक मिलेंगे। तो राम बन के कलयुग में जिया नहीं जा सकता, कृष्ण बन के ही जीना पड़ेगा। कर्ण बन के जिया नहीं जा सकता, वरना आपके साथ खेल हो जाएगा, आपका यूज हो जाएगा। आपको कृष्ण बन के ही जीना पड़ेगा। उतार चढ़ाव किसके जीवन में नहीं आते? कृष्ण के जीवन में नहीं थे। क्या थे उतार चढ़ाव उनके लाइफ? कृष्ण के जीवन में भाई मृत्यु जो है वो उनके जन्म के पहले से उनकी प्रतीक्षा कर रही है। अच्छा। उसके बाद वो वहां चले गए गोकुल वृंदावन में, वहां तरह तरह के असुर आए और पूतना आई उनको मारने के लिए। हाँ? उसके बाद जब मथुरा लौटकर आए सांदीपनी आश्रम से, तो जरासंध के आक्रमण होते रहे। आप ही के बिहार से आए थे वो जरासंध? हाँ। अच्छा। राजगीर के राजगृह राजगृह राजधानी थी। सम्राट थे जी। देखिए, ये राजनीतिक सिद्धांतों का युद्ध था। जरासंध एक छत्र साम्राज्य चाहते थे। आज के परिवेश में अगर कहूं तो मैं किंग हूं, मैं जो बोलूं वही सही है। तानाशाह, डिक्टेटर, तानाशाह। और कृष्ण जो है वो गणराज्य व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे। गणराज्य व्यवस्था में एक अकेला किंग जो है वो नहीं बोलता, वो बैठा रहता है। उग्रसेन बैठे रहते थे। और सुधर्मा नाम की जो लोकसभा द्वारिका में बनाई थी कृष्ण जी ने, वहां कृष्ण जी ने, वहां पर लोक प्रतिनिधि आते थे, अपनी अपनी बात रखते थे। जो अभी का लोकसभा है, सांसद और ये पूरी व्यवस्था जो है। मथुरा भी लोक गणराज्य व्यवस्था थी। अच्छा। जो दूसरा उनका
जरासंध का जो जामाता था, जमाई था कंस, उसने वो उसके कारण वो चरमरा गई थी। मैं जो बोलूं वही सही। वरना नंद वगैरह जितने हैं ये अपने अपने जो अपना वर्ण है, उनका जो वैश्य वर्ण है उसका प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन वो सब बंद हो गया। तो ये देखिए, महाभारत को इसीलिए जीवन का दर्पण कहा है कि ये राजनीतिक विचारधाराओं का टकराव है, मानवीय संबंधों का टकराव है, अलग अलग रसों का टकराव है। केवल श्रृंगार रस नहीं है, केवल भक्ति रस नहीं है, इसमें बीभत्स रस भी है। चीरहरण बीभत्स रस का प्रतीक है। और ये बीभत्स रस आज कदम कदम पर सही बात, जेन जी को दिखाई देगा। उसको सहना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा, और उसका सामना कैसे करना है ये महाभारत सिखाएगा। करेक्ट। महाभारत के बारे में आप ये बातें कह रहे हैं सर, मुझे बहुत ही एक लेमैन की भाषा में अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि बचपन से हम लोगों ने सुना है कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए वरना घर में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। इसके पीछे मतलब ये कहाँ से मतलब निकल गया, समाज में ये धारणा कहाँ से बन गई और क्यों धारणा ऐसी बनी सर? जिनके घर में रामायण है उनके घर में टकराव नहीं है। सही बात। उनके घर टूटे नहीं है। मैं तो बोलता हूँ महाभारत रखो ताकि बच्चे महाभारत पढ़ें और समझें मानवीय संबंधों को और टकराव को, ताकि जब उस परिस्थिति का सामना करने की नौबत आ जाए तो डिप्रेशन में ना जाएं। रामायण में भी तो टकराव है। करेक्ट, राइट सर। कैकेयी ने जो किया अपने दृष्टिकोण से उन्होंने सही किया, मंथरा की बात को सुनकर किया। कई बार ऐसा होता रहा है। कई लोग धृतराष्ट्र बनते हैं आज की राजनीति में, नहीं बनते क्या? बनते हैं, बिल्कुल। बुरा दिखना बंद हो जाता है, उनको दिखना बंद हो जाता है, या पुत्र मोह में चले जाते हैं। पुत्र मोह जो है, अब पुत्र मोह के कारण किसी और में अच्छे गुण हैं वो दिखना बंद हो जाते हैं। राजनीतिक पार्टियां टूट जाती हैं, टूटने की कगार पर होती हैं। ट्रू। भगवान की दया हो तो बच जाती है वो पार्टी, वरना टूटी हैं पार्टियां। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं सर? तो ये धृतराष्ट्र आपको दिखाई देंगे आज के जीवन में, आपके जीवन में शकुनी दिखाई देंगे। शकुनी क्या है? ही इज एन आउटसाइडर। उसका कुछ नहीं जाता। ये यदुवंश खत्म हो जाए तो शकुनी का कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि वो तो वापस चला जाएगा गांधार। तो ये जो आउटसाइडर का एक कॉन्सेप्ट होता है ना, वो आउटसाइड, कई बार ऐसा हमने देखा है, आउटसाइडर को जब महत्व मिल जाता है बिला वजह और वो इतना पावरफुल हो जाता है कि अपना पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने लगता है, तो नाश जो होता है वो मूल कुल का होता है। आउटसाइडर का कुछ नहीं जाता, वो अपना बोरिया बिस्तरा गोल करेगा, वापस चला जाएगा। ये सारी चीजें समझना आवश्यक है। करेक्ट। और वो चीजें महाभारत में है। तो महाभारत घर में क्यों ना रखो? हमारे घर में थी। माँ भगवती की कृपा से, कृष्ण की कृपा से हम दो भाई बहुत बढ़िया हैं, कुछ नहीं हुआ। मतलब लोगों की विचित्र धारणा है ना कि किंवदंतियां हैं, वही किंवदंतियां हैं, क्योंकि रामायण के चौपाइयों के पाठ होते हैं, है ना। एक समय ऐसा रहा होगा कि महाभारत भी बहुत प्रचलित होती दिखाई दे रही होगी कुछ लोगों को, तो ये चलता रहता है। करेक्ट। वो चाहते होंगे कि सुंदरकांड का पाठ जो है वो और अधिक हो। हाँ, मतलब कि पीछे की कहानियां तो पता नहीं अपने को जो ना। भी है। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूं सर, और क्या है कि हमारे जो दर्शक हैं वो एनेक्डोट्स सुन के बहुत उनको अच्छा लगता है, और चूंकि आप यहाँ पे मौजूद हैं तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ। पुनीत सर साहब भी यहाँ पर आए थे तो मैंने उनसे भी पूछा था, और आपसे मैं कुछ और उसी तरह के कुछ अलग सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि सर, जब महाभारत सीरियल बन रहा था तब ये ग्रीन स्क्रीन और ये CGI उतना प्रचलित नहीं था।
अब जब मैं उस सीरियल को रिविजिट करता हूँ तो उसमें जो वॉर इफेक्ट्स हैं, जो वो तीर तीर जा रहा है और एक दूसरे से टकराता है, वो उस वक्त में आप लोगों ने मतलब जो क्रिएट किया था वो आज भी उतना ही रियल लगता है। तो मुझे आपके माध्यम से जानना है कि वो सब कमाल जो था वो कैसे हो रहा था और आपके आंखों के सामने वो सारी चीजें हो रही थी। अगर कुछ एनेक्डोट्स है तो वो प्लीज हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए सर। जब ये शूटिंग चल रही थी जी और सीरियल आ गया, जी। तो कई लोगों ने कहा कि यार महाभारत बढ़िया तो बना है यार, रामायण से बेहतर बना है। देखिए, लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो तकनीक है वीडियो की, ये रामायण के साथ नई नई आई थी यहाँ पर, जिसको हम लोग कहते थे लो बैंड यूमैटिक। उसके बाद महाभारत की तकनीक आई, हाई बैंड यूमैटिक। उसके बाद बीटा कैम आया, फिर डीजी बीटा आया, करते 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 आज तो डिजिटल हो गया है। आज ना कोई टेप है ना कुछ है। जैसे कंप्यूटर में पहले फ्लॉपी ड्राइव था, फ्लॉपी के बाद डिस्क आ गई, फिर रीराइटेबल डिस्क आ गई। करेक्ट। आज तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं, क्लाउड पे जा रहा है सब कुछ। करेक्ट। लेकिन जब वो हो रहा था तो कई लोगों ने हमसे कहा कि भैया ये क्या है भाई, इधर से तीर आ रहा है, उधर से तीर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। आज आप यूएस ईरान का युद्ध देख रहे हो, कुछ अलग है, कुछ अलग है। वहां से एक ड्रोन आ रहा है, यहाँ से एक कुछ आ रहा है, हवा बम में ही बम खत्म कर रहा है। खत्म। सही बात। होगा तो यही, हम्म। उसका स्वरूप बदल सकता है। तीर के बदले ड्रोन आ सकता है, मिसाइल आ सकता है। तो उस समय भी ब्रह्मास्त्र था। ये शब्द आपके सुने हुए हैं जी। ब्रह्मास्त्र है, पर्जन्यास्त्र है, आग्नेयास्त्र है, अस्त्र है, ये तरह तरह। ये शस्त्र नहीं है। शस्त्र तो हो गया खड्ग, धनुष, बाण, ये शस्त्र हो गए। शस्त्र में कुछ बहुत ही भयंकर शक्ति आ जाती है तो वो अस्त्र बन जाता है। तो ये तब भी था, आज भी मिसाइल्स हैं। देखिए, धनुर्वेद नाम का एक उपवेद था जो अथर्ववेद का एक पार्ट था। भारत में हमेशा से तब श्रुति परंपरा रही है। हम लिखते नहीं थे बहुत, ये बहुत बाद में शुरुआत हुई। श्रुति परंपरा से हर चीज को मुखोद्गत किया जाता था और सिखाया जाता था अगली पीढ़ी को। तो जब ये तकनीकी एडवांसेस तब भी थे, वरना ये शब्द कहां से आए। भारद्वाज जो मेरे मूल पुरुष हैं हमारे परिवार के, मैं भारद्वाज हूं, तो भारद्वाज मुनि की, ऋषि की संहिता है ऑन एरोनॉटिक्स। अच्छा। एरोनॉटिक्स की संहिता पे उन्होंने विमान कैसे होना चाहिए, हेलीकॉप्टर कैसे, अब उसका शब्द हेलीकॉप्टर नहीं है लेकिन उसमें संहिता में कुछ स्केचेस किए हुए हैं, तो वो है। पुष्पक विमान तो हमने सुना रामायण में। तो ये केवल कवि कल्पना नहीं थी, ये साइंटिफिक एडवांसेस तब थे भारत में। लेकिन इन सब का प्रयोग और उपयोग मानव के उत्थान के लिए जो होना था वो भारतीय युद्ध में, अर्थात कुरुक्षेत्र के युद्ध में सब कुछ चला गया, कोई बचा ही नहीं। विधवाएं, बच्चे और बूढ़े, यही लोग बचे थे। इसीलिए युधिष्ठिर को इतना डिप्रेशन सा आ गया कि ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर लिया। फिर कृष्ण ने उनको एक छोटी सी अनुगीता समझाई। तो ये मानव के उत्थान के लिए जो वेद उपवेद लिखा गया था उसका उपयोग इस तरह से हो गया कि सभ्यता ही खत्म होने को है। इसलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज ने, वर्ण के समाज ने जानबूझकर इसको वहीं रोक दिया, श्रुति परंपरा में आगे नहीं बढ़ाया। और बीच में उसके उपरांत भारत में इतने सारे आक्रमण हुए हैं, कई तो नालंदा और इनकी लाइब्रेरीज जलाई गई हैं। बख्तियार खिलजी ने आके जला दिया था। 6 महीने तक लाइब्रेरी जलते रहा। बख्तियार खिलजी ने वो जला दिया। अब तक्षशिला में भी यही हुआ। तो ये जो महीनों तक लाइब्रेरीज जली हैं तो कुछ तो होगा।
संहिताएं संहिताएं लाखों करोड़ों थी जिनको पढ़ने और कुछ अच्छा सीखने बाहर से लोग आते थे। करेक्ट। तो ये सारी जो चीजें हैं इनको उस परिदृश्य में देखना और समझना आवश्यक है कि इस सभ्यता की गरिमा क्या थी। करेक्ट। और उसको पर्दे पे चित्रण करना तो मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या ग्रीन स्क्रीन पे आप लोग शूट करते थे? ब्लू स्क्रीन पे अच्छा, करते ब्लू थे। स्क्रीन पे उस समय भी होते उसको थे हम shooting? क्रोमा कहते थे, ब्लू स्क्रीन को। अच्छा, उस समय क्रोमा। होता था मतलब हाँ हाँ बिल्कुल, क्रोमा था ना। मतलब टेक्नोलॉजी के हाँ, साथ वो चीजें बन रही थी। बन रही थी, एक तकनीक थी। आज क्रोमा के बगैर सब कुछ हो जाता है। आपके कैमरे में हो जाता है, आपके ऐसे ऐसे एप्स हैं जिसमें बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो। यू डोंट नीड अ क्रोमा। आपकी फोटो ले लूं, उस ऐप में डालूं, बैकग्राउंड चेंज। तो तकनीक बदलती रहती है और ये तकनीक जो है वो कुछ आप जो कहना चाह रहा है डायरेक्टर, वो दिखाने के लिए एक माध्यम है। तकनीक का आप जिक्र कर रहे हैं, महाभारत में जो गीता उपदेश का जो पार्ट है उसमें एक सीन है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अपना दिव्य स्वरूप जो है वो अर्जुन को दिखाते हैं और उसमें विजुअली जो है वो वैसा है कि श्री कृष्ण का जो साइज है वो अर्जुन से कई गुना बड़ा है और फिर कृष्ण के कई सारे मुंह हैं, एक मुंह से इंसान निकल रहे हैं, एक मुंह से विश्व रूप दर्शन योग। हाँ, तो एक मुंह से आग निकल रहा है, एक मुंह से पानी निकल रहा है। और मैंने रवि चोपड़ा साहब के एक इंटरव्यू में सुना था कि शायद ऐसा होता था कि एक एक शॉट को 8-8 बार शूट किया जाता था। हाँ। और उसमें ऐसा है कि हर शॉट में कुछ अलग अलग चीज हो रही है। तो अभिनेता के तौर पे वो पर्टिकुलर सीन शूट करने में आपको मतलब क्या तकलीफ और क्या मतलब कि आनंद की अनुभूति हो रही थी? क्या याद आपको हो रहा मैंने था? सिर्फ उस तकनीक को समझा कि ये क्रोमा क्या है। रवि जी का क्या था ना, रवि जी से मैं पहली चीज एज ए डायरेक्टर जो सीखा हूं ना, दो चीजें सीखा हूं। एक तो रवि चोपड़ा जी से मैंने सीखा कि अपने कलाकार को रोल समझा दो, सीन समझा दो और पूरी स्वतंत्रता दो। कहीं आपके उस पर वो खरा नहीं उतर रहा है, अगर मूड कुछ अलग जा रहा है कहीं, तो उसको उतना दिशा निर्देश दो। आप स्पून फीडिंग मत करो। ये क्रिएटिव फ्रीडम रवि जी ने मुझे दिया। दूसरा, रवि जी जो समझाते थे ना, कि मैं भी उनसे पूछता था कि ये कैसे करने वाले हैं हम लोग विश्व रूप दर्शन योग, क्योंकि सामने मैं खड़ा हूं, एक अकेला मैं ही हूं, बाकी मैं नहीं हूं, कोई दूसरे खड़े हैं। तो वो एक शूट किया, फिर पीछे कोई आया, फिर इट वाज स्टॉप ब्लॉक फोटोग्राफी। कैमरा हिलता नहीं है, कैमरा वहीं का वहीं रहता है। मुझे भी यूं के यूं रहना है। दूसरे शॉट में अगर मेरा हाथ यूं हो गया तो जब वो जुड़ेगा तो ऐसे 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 जर्क्स आएंगे। तो ये जानना मेरे लिए जरूरी था, जो मुझे उन्होंने समझाया और हमारी वीएफएक्स टीम ने समझाया। मुझे समझाना उनके लिए भी आवश्यक था, वरना विजुअली इट वुड हैव चेंज्ड। इसलिए वो ऐसी लकड़ियां बनी हुई थी जो ऐसे मैंने अगर किया है तो जब शॉर्ट कट हो जाता था तो वो ऐसी की ऐसी लकड़ियां मेरे हाथ के नीचे लगा दी जाती थी। फिर मैं हिलता नहीं था। 4-4 घंटे मैंने बगैर हाथ हिलाए खड़ा रहा हूं। क्या बात कर रहे हैं सर आप? हाँ, तब तक वो दूसरा शॉट लग रहा है, ये हो रहा है, और आप पकड़े हुए हो? ऐसे पकड़े हुए हूं और यूं खड़ा हूं तो यूं ही खड़ा हूं। तो मैं सामने एक चीज के ऊपर नजर फिक्स कर लेता था कि ये देख रहा हूं। वो लगा देते थे, एक प्लेकार्ड लगा देते थे, वहां पर एक बिंदु लगा देते थे, तो मैं वहां देख रहा हूं, बस ये मैं खड़ा हूं। मतलब बाद में अगर मैं हिल भी जाऊं 4 घंटे में इतना उतना, तो शॉट आ जाए तो फिर से मैं वहीं देख रहा हूं, ताकि जर्क्स नहीं आए एडिटिंग के बाद। पीक डिटेलिंग है ये, अभी सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है पीक डिटेलिंग। क्या बात है सर, ये हमने तब की है, तब किया है आपने, तो इसीलिए तो कालजयी है ना, इसीलिए कालजयी है ना, इसीलिए अभी तक उसका जिक्र हो रहा है, अभी बात हो रही है। और वो उस डेडिकेशन से हमने काम किया। मैंने ही नहीं, सबने, हर कलाकार ने महाभारत में डेडिकेशन से काम किया है। आपने पुनीत की बात की थी, पुनीत ने डेडिकेशन से काम किया है। मुझे पता है पुनीत ने कैसे किया, कि वो बॉसी कहते थे सब रवि जी को।
हाँ। कि बस ही ये जो सीन है ना, इसमें मैं सीन की शुरुआत ऐसे कर दूं कि वो जो है ना गुस्से में ना ऐसे ऐसे मार रहा है। बोले हाँ कर। ये क्रिएटिव फ्रीडम रवि चोपड़ा ने और बी आर चोपड़ा जी ने हम सबको दे रखा था। तो हमने अपने अपने पात्र को, अपने अपने अभिनय को विस्तृत किया। करेक्ट, राइट। सर, कितने दिनों तक शूटिंग चली थी ये गीता उपदेश वाला जो चंक था, इसकी शूटिंग कितने दिन चली थी सर? मजेदार बात है ये। रवि जी वॉज सच अ नाइस मैन। रवि चोपड़ा, मैं उनको मिस बहुत करता हूँ, जी। रवि चोपड़ा जी को, क्योंकि बाद में हमने विष्णु पुराण भी बनाई, फिर रामायण भी की, स्मृति ईरानी हमारी सीता थी उसमें। तो एक लंबे अरसे तक हम दोनों का साथ रहा, एक एक्टर डायरेक्टर का। और बाद में तो वो बिल्कुल मित्र जैसे हो गए थे। तो उनको मैं बहुत मिस करता हूँ, रवि जी को। तो वैसे देखा जाए तो हर एपिसोड की शूटिंग सोमवार से शनिवार तक चलती थी, एक एपिसोड की शूटिंग। लेकिन गीता के जो 3 एपिसोड हैं उनकी शूटिंग एक सोमवार से एक शनिवार 6 दिन में खत्म हो गई, 3 एपिसोड की। इतनी जल्दी? हाँ। जबकि ये सबसे लंबा है। क्यों सर? क्योंकि रवि जी ने कहा, नितिश इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ये अध्यात्म क्या है, फिलॉसफी क्या है, ये शॉट कहाँ से, एक कंटेंट वाइज ये जो एक श्लोक है इसका कंटेंट कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है, दैट, तू मुझे बता, शॉट मैं लगा दूंगा। वो आपसे पूछ रहे हैं कंटेंट, उनका बड़प्पन देखिए। क्या बात। एक होता है, तब तक कॉन्फिडेंस भी आ गया था कलाकार में, पर उन्होंने ये मुझे कहा कि कंटेंट मुझे बता, मैं शॉट में थोड़ी ना दखल अंदाजी करूंगा। वो क्रेन लगना है कि ट्रॉली शॉट लगना है या क्या, वो जाने डायरेक्टर, वो शॉट मैं लगा दूंगा, उन्होंने कहा, लेकिन कंटेंट मुझे बता, इस श्लोक के मायने जो हैं ये कहाँ तक जा रहे हो तुम। पर मैंने कहा इतना तो जा रहा हूं, लेकिन इसी से लिंक्ड ये बात है, थोड़ा सा और आगे तक जाते हैं हम लोग। तो कंटेंट वाइज ब्रेकडाउन वो मुझसे करवाते थे, टेक्निकल ब्रेकडाउन वो करते थे। कहीं ट्रॉली लगनी है, कहीं कुछ करना है, कहीं इसी में क्लोजअप लगना है, क्या करना है, वो उनका काम था। तो ये जो अभिनेता और निर्देशक के बीच में ये एक विश्वास आ जाता है, और क्या कहो, एक तरह से ये कोलैबोरेटिव समन्वय तो हो ही गया, लेकिन एक कोलैबोरेटिव इफेक्ट हो गया। विश्वास है, परस्पर विश्वास है कि नीतीश जो बोल रहा है सही है, अब मैं करूंगा, मुझे मालूम है कि वो सही कर रहे हैं, तो उसमें बोलना मुझी को था। एक ही बार, और वो बीच बीच में केवल वो प्रश्न करता था अर्जुन, तो एक बार ब्रेक में उसने एक मजेदार चीज, एनेक्डोट बता रहा हूँ। जी प्लीज सर। हाँ। फिरोज ने मुझसे, फिरोज नाम है उसका, बहुत अच्छा लड़का है। फिरोज ने मुझे पूछा, कृषि बोलता था मुझे, कृषि, बोला कृषि मैं ठीक कर रहा हूँ ना? तो मैं कहा देख फिरोज, यू आर सपोज टू लुक कंफ्यूज्ड, यू आर कंफ्यूज्ड। क्योंकि मैं संस्कृत में बोले जा रहा हूँ, उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो हंसने लगा। तो ये इस वातावरण में हमने 3 एपिसोड, क्योंकि मैं ही बोल रहा था, 3 एपिसोड निकाल दिए 6 दिन में, वो समन्वय और परस्पर विश्वास के चलते। क्या बात। पूरे फोकस के साथ, किसी ने, रवि जी ने सबको हटा दिया, नीतीश को कोई नहीं छेड़ेगा। मैं जाके पीछे, रथ के पीछे, आनंद भल्ला हमारा उनका चीफ असिस्टेंट था, वो मेरे साथ बैठता था, ये इतना इतना मैं अपनी लाइंस करता था, उसका भाव क्या है, कैसे करने वाला हूँ, कर लिया, 5 मिनट टेक, जाओ रथ पे चढ़ो, टेक, फिर आया अगला। Then I'm not concerned with what angle, camera angle, what magnification, that's not my job. Content is my job. वो ब्रेकडाउन मैंने कर दिया था। ये मजा होता है, ये आनंद होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, महाभारत जैसा आपने बताया कि महाकाव्य है सर, इसके बनने की भी आर्ष महाकाव्य है, इसके बनने की भी अपनी कहानियां हैं। मैंने कहीं पढ़ा कि महाभारत की जो कास्टिंग है ये अपने आप में बहुत ही रोचक तरीके से की गई थी कि पूरे हिंदुस्तान भर में अखबारों में इसका विज्ञापन छापा गया था। वहां से तकरीबन 15,000 एप्लीकेंट्स आए थे और उसमें से 1500 को सेलेक्ट किया गया, जिसका स्क्रीन टेस्ट लिया गया। इनफैक्ट आपके किरदार श्री कृष्ण जी के लिए भी
55 लोगों का स्क्रीन टेस्ट किया गया था और रवि चोपड़ा साहब जो है वो खुश नहीं हो रहे थे। फिर उनको याद आया कि अरे मेरा एक अभिनेता है जिसके साथ मैंने ऐड किया था और वो थे आप। इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। बहुत सारी एड्स की मैंने उनके साथ, दो तो बड़ी वो थी। एक तो सबसे पहले मेरे जीवन की करियर की पहली एड फिल्म, गोविंदा साहब भी थे? नहीं, दो फिल्में बनी थी। अच्छा। ऑलविन वॉचेस की। ओके। एक गोविंदा के साथ एक लड़की थी, मेरे साथ एक थी। ओके। हमने बरखल टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में हरियाणा में जाके शूट की थी। ओके। तो तब गोविंदा लव 86 उसकी फिल्म नहीं आई थी, 85 की बात है। तो वो हम शाम को बैठ के गोविंदा नाच के दिखाता था, देखो देखो नीतीश मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ। बहुत एनर्जी थी गोविंदा में, बहुत एनर्जी थी। और बहुत उसके अभिनय की बहुत परतें हैं गोविंदा की, जो कूली नंबर 1, ये नंबर 1, वो नंबर 1 में नहीं निकल के आई हैं। स्वर्ग में निकलती है। हाँ, थोड़ी बहुत। जो लिरिक्स है बहुत अच्छा अभिनेता रहा कमाल, है कमाल, गोविंदा कमाल, हमेशा कमाल, से। कमाल। तो वो था। फिर एक बार फिलिप्स ट्रांजिस्टर्स की ऐड की थी रवि जी के साथ। तो ये सही है कि वो भी खुश नहीं थे, और राही साहब और पंडित नरेंद्र शर्मा भी खुश नहीं थे जो कास्टिंग हुई थी। एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता कितने लोगों का स्क्रीन टेस्ट ये हुआ सर था। मैंने उस वीडियो से लिया, मेकिंग वाली जो वीडियो है उससे उसमें मैंने रवि नंबर जी बताया। बोले जी हैं जी क्या? जी, उन्होंने बताया। तो वो नंबर सही होगा जो उन्होंने कहा है। लेकिन फिर मुझे दोबारा बुलाया गया और वो सब फिर आपको पता है क्या जी हुआ। जी जी। नहीं सर, तो इसीलिए वो कमाल का मतलब कास्टिंग के बहुत मायने होते बहुत हैं। बहुत सही कास्टिंग मतलब हो गई, मतलब आधा काम हो गया आपका। मैं आज भी कहता हूँ ये स्टार सिस्टम के खिलाफ होगा शायद। हम में से कोई भी स्टार नहीं था। स्टोरी इज ऑलवेज द किंग। राज बब्बर साहब थे शुरू के एक तो पहले एपिसोड के वाले, लिए। हाँ, पहले एक दो एपिसोड में वो एपिसोड भरत थे। का जो उन्होंने किया था वो उतना ही था। बाकी अगर किसी ने फिल्में की थी तो मुकेश खन्ना ने की थी, लेकिन उनकी चली जो नहीं थी वो। चली नहीं थी, तो दोबारा से उनका रिजरेक्शन हो गया, है ना। और बाकी पुनीत दुर्भाग्य से अच्छा एक्टर होते हुए भी पुनीत की जो ख्याति हुई थी वो ये कि अमित जी को घुसा मारा और अमित विख्यात जी की जगह कुख्यात हो गए थे वो। कुख्यात हो गए थे। हाँ, जो भी है। जी जी। पर अच्छा एक्टर था तो उसने उसको एक मौका मिल गया, अवसर मिल गया। तो हमें से वैसे कोई भी नोन नहीं था। मैंने भी एज अ मेन लीड, एज अ हीरो 2 मराठी फिल्में की थी और एक पहली हिंदी फिल्म, नाना पाटेकर, पल्लवी जोशी और मैं, त्रिशाग्नि, इतनी ही हुई थी। ओके। 3 फिल्में मैं एज अ मेन लीड कर चुका था और तब ये हुआ फिर। तो कोई भी नोन नहीं था, इसीलिए स्टोरी इज द किंग। जो मेरे ऑफिस की जो नई जनरेशन है वो आपसे पूछना चाहती है कि क्या भगवान श्री कृष्ण, जैसा आपने बताया कि उनके जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आए, वो आकर खड़े हैं सब हाँ, वहां पे। लेकिन क्या भगवान श्री कृष्ण भी कभी खुद चक्रव्यूह में फंसे थे? अच्छा प्रश्न है। एक चक्रव्यूह था, उन पर चोरी का आरोप लगा था। अच्छा। हाँ, उनकी जो पत्नी थी दूसरी, सत्यभामा, उसके पिता सत्यराजित, उनके पास स्यमंतक मणि था, सूर्य भगवान का दिया हुआ। ठीक है। उस मणि की वो आराधना करते थे और मालामाल होते रहते थे। तो लोभ जागृत हुआ कुछ लोगों के मन में, तो उसको लेकर कोई गया, अक्रूर लेकर भाग गए, फिर कुछ हुआ, ऐसी लंबी कहानी है वो। जी। तो उससे ये हुआ कि ये चोरी जो है कृष्ण ने की है, तो उनको फंसाने का प्रयास किया गया। तबकि उन्होंने चोरी नहीं की थी। कोई संबंध ही नहीं है, वो तो निर्लेप हैं। क्या जरूरत है वो उनको भगवान। क्या लेना देना भाई। जो व्यक्ति एक पूरी द्वारिका की संकल्पना कर सकता है, द्वारिका कैसे बनी है, जब देखिए एवरीथिंग इज प्लानिंग इन लाइफ। आप अगर सोचो, जहां भी युद्ध होता है वहां का समाज लुप्त हो जाता है, क्षति उस समाज की होती है। इसीलिए अंग्रेजों ने और अमेरिकन्स ने अपनी भूमि पर कभी युद्ध नहीं किए। ये स्ट्रैटेजी है। वाह, क्या ऑब्जर्वेशन है। करेक्ट। ये स्ट्रैटेजी है। वो युद्ध करेंगे इराक जाकर, वो युद्ध करेंगे वहां वियतनाम जाकर, वो युद्ध करेंगे अफगानिस्तान में। खत्म कहां की संस्कृति हो रही है? अफगानिस्तान की हो गई खत्म।
वो ईरान को खत्म करना चाह रहे हैं, जो पर्शियन सभ्यता थी, है कि नहीं। तो जब इन्होंने देखा कि ये बार बार आक्रमण जो हो रहे हैं मथुरा के ऊपर, इससे हमारी शक्ति क्षीण हो रही है, यदुवंश का नाश हो जाएगा, यहां से दोबारा कहीं और जाकर बस जाएं, रणछोड़ कहेंगे कहने दो, आई डोंट केयर। तो वो गए भ्रमण पर, गोमंतक पर्वत की यात्रा पर गए, गोवा तक। कैसे गए? मथुरा से घूमते घामते गए, देखा वहां पर द्वारिका के, वहां पर द्वारिका नहीं थी तब, वो जो राज्य था वो रैवत पर्वत का, रैवतक पर्वत था वो, रैवत पर्वत, रेवत नाम का राजा था, उसकी सुपुत्री थी रेवती। वो बूढ़ा था, वो इतना मतलब संपन्न राज्य नहीं था, तो उन्होंने उनसे कन्विंस कर दिया कि हम यदुवंश के लोग यहाँ आकर बस जाएंगे, आप रेवती का विवाह मेरे बड़े भाई से बलराम से कर दो, तो परिवार ही हो जाएगा, हम लोग परिवार के, हम लोग आपकी रक्षा करेंगे। यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक राष्ट्र बनाएंगे, गणराज्य बनाएंगे, जिसका नाम होगा द्वारिका। उसने भी कहा ठीक है। ये प्लानिंग थी। जो व्यक्ति एक नवीन राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, जो व्यक्ति स्वयं एक अवतारी पुरुष है, वो एक मणि के पीछे नहीं जाएगा। पर आरोप लग गया, ठीक है, तो उसको आरोप को डिस्प्रूव करने के लिए उनको भी बहुत सारा कुछ करना पड़ा, प्रयास करने पड़े, और ये प्रूव करना पड़ा कि ये मैंने नहीं किया था। और अंत में जाकर फिर वो उस कहानी के अंत में सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह उनसे करवा दिया, और जाम्बवंत ने जाम्बवंती अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया और मणि दे दी। ओके सर, कृष्ण तो भगवान थे, क्या वो चाहते तो राधा के होके नहीं रह सकते थे, लेकिन उन्होंने राधा का ना होना चुना, क्यों? क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए वहां से जाना बहुत आवश्यक था। धर्म की स्थापना राष्ट्र के लिए, समाज के लिए ज्यादा आवश्यक थी कि व्यक्ति विशेष का मेरा प्रेम, और राधा के लिए आवश्यक था त्याग ही प्रेम का दूसरा रूप है। प्रेम का दूसरा रूप त्याग है, ये दिखाना राधा, इसीलिए वो राधन है, जो आराधना के योग्य हैं, इसलिए वो तो बनी, वरना वो राधा नहीं बनती। वो सत्यभामा बनती, वो रुक्मिणी नहीं बनती। सत्यभामा वॉज अ पॉसेसिव वुमन। ओके। धर्म की स्थापना, राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण, ये बहुत बड़े बड़े संकल्प हैं जिसके लिए वो आए थे अवतार लेकर। राधा की बेड़ी में जकड़ जाते तो धर्म संस्थापना ना होती। राधा को दुख तो होता होगा, कि गोपियों को तो दुख होता होगा। हुआ ना, तो उद्धव के सामने उन्होंने जो उन्होंने समझा, उद्धव को समझाया ना, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, नहीं है तुम्हारे बस की। और यहाँ की रज रज में कृष्ण है। आज भी जाइए राधा रमन रेती में, वहां की हर रेणु में कृष्ण है। लेकिन सर फिर कृष्ण के नाम के साथ रुक्मणी क्यों नहीं जुड़ती हैं, सत्यभामा क्यों नहीं जुड़ती है, राधा कृष्ण ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने ये विवाह हुए हैं वो रुक्मिणी की अनुशंसा पर विवाह हुआ, उनका हरण हुआ। सत्यभामा और जाम्बवंती जो सत्राजित की एक समंतक मणि की कथा में से उनके साथ उनका विवाह करा दिया गया। मन तो कृष्ण का वही था राधा में, अपने मन से नहीं हुए थे वो विवाह। रुक्मिणी के माध्यम से उन्होंने, ये देखिए, ये बड़े बड़े यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष का आचरण ऐसा होता है, होना चाहिए, जिसका अनुसरण समाज करे, देवेतर जन करे। एक राजकुमारी का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध किया जा रहा था शिशुपाल से, उसकी इच्छा नहीं थी, और उसने मन से कृष्ण को
बिनती सुनिए नाथ हमारे, पत्र लिखा। तो विमेन्स एम्पावरमेंट का ये जो आज बोलबाला है, उसके क्या कहूं, फाउंडर मेंबर स्वयं कृष्ण है। करेक्ट। कमाल कमाल। कहाँ कहाँ से आप ये सोच सोच के ये सब जो मतलब आपका ये ऑब्जर्वेशन, समीक्षा है, समीक्षा, समीक्षात्मक हाँ, लेखन। ये बिल्कुल। मैं तो केवल बोल रहा हूं। हम्म, ये मराठी साहित्य में इतने बड़े बड़े बुजुर्गों ने समीक्षाएं की हुई हैं, बड़े बड़े लोगों ने। मेरा सौभाग्य रहा कि माताजी के कारण वो सब पढ़ने का अवसर मिला, सौभाग्य मिला। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि श्री कृष्ण के बारे में सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड चीज क्या है? हाँ, रासलीला। हम्म। रासलीला लोगों ने उसको समझा ही नहीं है, रास को ही नहीं समझा है। क्या है रासलीला? रास है, कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, हर आत्मा को सत चित्त आनंद व्यक्त करने का और अनुभव करने का और अनुभूत करने का अधिकार है। वो है रासलीला। वो उन्होंने एक कैसेनोवा बना दिया कृष्ण को, करेक्ट। लोगों ने, कि ये मतलब अफेयर्स कर रहे हैं। ये कोई अफेयर नहीं है, ये बहुत ही मतलब निचले धरातल पर ये तुच्छ सोच बातें है। हैं ये। हाँ, ये बहुत ही निचले धरातल की बात है। उसके पीछे आदर्श क्या है, उसके पीछे सोच क्या है? कंस के राज्य में जहां अहीर वगैरह जितने ये लोग हैं, ये दूध का व्यवसाय कर रहे हैं, मक्खन निकाल रहे हैं, दही कर रहे हैं, दही जमा रहे हैं, इन बच्चों का अधिकार उस पर अधिक है। लेकिन वो दूध जो है वो यहाँ पे नहीं बच्चे पिएंगे, वो जाएगा मथुरा। और सारे दूध से नहीं, लेकिन दूध से अस्थि और प्राप्ति उसकी रानियां नहाएंगी, लेकिन बच्चे नहीं पिएंगे उस दूध को। आप सांस नहीं ले सकते, आप अपना निर्णय नहीं ले सकते। नंद बाबा लोक प्रतिनिधि थे, लेकिन अपने मत को रख नहीं सकते। हर चीज का आपकी इच्छाओं, आकांक्षाओं, आपके मतों का हनन और दमन होता रहा। ऐसी परिस्थिति में जहां आनंद का अनुभव कोई नहीं कर रहा है, ऐसी परिस्थिति को भी उत्सव के रूप में मनाना, वेणु के माध्यम से, रास के माध्यम से, कि प्रत्येक व्यक्ति आकर, अब गोवर्धन को आप ले लीजिए, तो गोवर्धन में जब वो वेणु वादन करते थे तो वहां गौवे भी आती थी, आ जाते थे, सब लोग आते थे। हर व्यक्ति को आनंद, सच्चित आनंद का अनुभव करने का अधिकार है। यह उन्होंने रासलीला के माध्यम से स्थापित कर दिया। इतनी गोपियां वहां पर रास करती थी, वो सारी मैरिड होंगी, विवाहित होंगी, लेकिन क्या किसी किसी एक के पति ने आकर ये कहा कि हमको इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है या अफेयर चल रहा है? ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। वो विश्वास उस लड़के में, जिसका नाम है कान्हा। कौन नहीं चाहता अपने परिवार को सुखी और आनंदित देखना? तो ये जो एक बहुत बड़ा अद्भुत रहस्य है महाराज के पीछे, यह मर्म है, ये लोग समझना ही नहीं चाहते। जो समझा है, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहुत समझा हूं, तो हर विपरीत परिस्थिति में भी अब मैं जीवन को उत्सव की तरह जीने की कला, जो मुझे कृष्ण ने सिखाई, वैसे जीने का प्रयास करता हूं। मेरे को लगता है इस सवाल का भी जवाब मुझे मिल गया, क्योंकि एक सवाल वो भी था कि आज की जो जेनजी जनरेशन है, अगर कृष्ण यहाँ मौजूद होते तो उनके लिए एक कौन सी बात कहते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए? जीवन को उत्सव की तरह जियो। जीवन रोज पेटल्स नहीं है, कांटे भी होंगे। अरे आपको कांटा लग गया तो हटा दो, वो क्षमता मांगो भगवान से, सुमति मांगो भगवान से।
अच्छे कर्म करने की सुमति दो, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति दो। उसी भगवान ने आपको बनाया जिस भगवान ने मुझे बनाया। अगर मैं कर सकता हूं, और ऐसी वैसी परिस्थितियां नहीं है, बहुत भीषण परिस्थितियां हैं मेरे जीवन की, क्योंकि उन्होंने मुझे चुना है ना स्वयं को व्यक्त करने के लिए। करेक्ट। तो परीक्षा भी बड़ी लेंगे वो मेरी। मैं जेनजी से कहूंगा, जीवन को उत्सव की तरह जीना सीख जाओ। और उत्सव की तरह जीने का तात्पर्य ये नहीं है कि दारू पियो, सिगरेट पियो, ये क्यों। वो शक्ति कि मैं मुस्कुराता रहूंगा हर चीज में, हर विपरीत परिस्थिति के ऊपर हावी हो जाऊंगा और जीत के दिखाऊंगा। वो शक्ति है, हर एक में है। लेकिन सर, जब जीवन में निराशा हो जाए, कुछ भी मन के अनुकूल ना हो, कर्म करते करते इंसान खत्म होने के कगार पर आ जाए, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा हो आपके फेवर में, उस वक्त भी जीवन की संभावनाएं कितनी है। बरकरार रहती है सर? होनी चाहिए। ऐसे समय में निराशा से अधिक समर्पण में चले जाओ। मैं तो कृष्ण के सामने समर्पण कर देता हूं, लेकिन ये कह देता हूं मार्ग दिखाओ, और वो मार्ग दिखाते हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। बस वो दिखाते हैं मार्ग, लेकिन वो उनमें विश्वास होना आवश्यक है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। जहां कृष्ण है, जहां धनुर्धर पार्थ है। धनुर्धर पार्थ क्या है? किन गुणों का प्रतीक है? पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। सर्वश्रेष्ठ कला उसमें है, उसका प्रतीक है। लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ कला क्या कर लेगी अगर आपको सही मार्ग नहीं मिलेगा? आप निराश हो जाओगे, आप भावनाओं में बंध कर रह जाओगे, और जहां भावनाओं में बंध गए आप, तो आपकी कला धरी की धरी रह जाएगी, वो गांडीव नीचे रख देंगे आप। यही है ना निराशा। करेक्ट। तो जहां ऐसा लगता है, मैं स्वयं समर्पण कर देता हूं और कहता हूं लड़ने की शक्ति दो। कृष्ण क्या है? उसका उत्तर बस यही है, कृष्ण क्या नहीं है। जीवन में जो कुछ है उसका प्रत्येक का सर्वोत्तम कृष्ण है। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनि। ऐसे तो 50 श्लोक हैं। अश्वों में उच्च श्रवा हूं। तो जीवन का सार कृष्ण है, जीवन जीने की कला कृष्ण है, भावनाओं को समझने की कला कृष्ण है, निराशा से दूर जाना कृष्ण है, धर्म को समझना कृष्ण है। कृष्ण आशा है, कृष्ण वर्तमान है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। जो अव्यक्त है, भूतकाल भविष्यकाल, उसके लिए क्या परिदेवना? वर्तमान ये है, उससे जूझो। कृष्ण की प्राप्ति का सबसे आसान मार्ग कौन सा है? कैसे कृष्ण आसानी से मिल सकते हैं? अपने आप को कठिन जीवन पथ पर अग्रसर कर दो साथ में गीता को लेकर, कृष्ण मिल जाएंगे। कुछ कोई भी पन्ना खोल दो, आपके सवाल के जवाब मिल जाएंगे वहां। ना भी मिले, आज कोई आवश्यक नहीं कि आज मेरी विपरीत परिस्थिति हो, लेकिन पढ़ो इसमें क्या लिखा है। अरे वाह, अच्छा मेरे दोस्त के लाइफ में ऐसे हो रहा है, मैं उसको बता दूं, देखो ये ऐसे लिखा हुआ है। और वो धार्मिक किताब नहीं है, वो ब्रह्म विद्या है जो भगवत प्राप्ति का मार्ग सिखाती है। भगवत प्राप्ति क्या है? भगवान का मिल जाना मतलब क्या है? भगवान को रियलाइज करना, भगवान को समझ जाना, भगवान को अपने स्वयं के भीतर उतारना, उसको स्वयं के भीतर लाना, यह भगवत प्राप्ति है। अभी मैं इस पूरी बातचीत को आपके एक प्ले के तरफ
मोड़ना चाहता हूँ। उस प्ले का नाम है चक्रव्यूह, और मुझे पता चला है कि ये प्ले जो है 12 साल में आपने तकरीबन 200 के अराउंड शोज आपने इसके कर लिए हैं। 170 175 170 तक 200 हो हाँ ही जाएंगे सर, मतलब कि जो 12 साल से अगर चल रहा है तो वो हो ही जाना है। मुझे बताइए सर कि ये चक्रव्यूह प्ले जो है, इसका आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया और साल दर साल ये किस तरह से ग्रो हुआ है सर? ये आइडिया मूल जो आइडिया है ये अतुल का है, जी। अतुल सत्य कौशिक जिसने लिखा। तो अतुल जब मेरे पास आया कि मुझे ये आपको सुनाना है नाटक, उसका नाम था अर्जुन का बेटा। अच्छा। नाटक का नाम अभिमन्यु हाँ, की अभिमन्यु, कहानी हाँ। है। और तब भीष्म के माध्यम से ये पूरा कथासार जो है ये आगे बढ़ता था, और कृष्ण के मेरे ख्याल से 1 या 2 ही सीन थे। तो मैंने अतुल जी से कहा कि अगर हमको इसको आज के लिए प्रासंगिक बनाना है तो जो चक्रव्यूह से बाहर है वही तो बात करेगा। भीष्म यदि स्वयं ही अपने चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं तो वो भीष्म इसके सूत्रधार नहीं हो सकते, ऐसा मुझे लगता है। और अगर मुझे इस नाटक का हिस्सा बनना है तो उसमें से जो प्रासंगिक इश्यूज हैं आज के लिए, वो उनको और निखार के हमको बाहर लाना होगा। वरना फिर लोग क्यों आकर देखें, लोग महाभारत चलाएं। करेक्ट। तो उनको ये बात जची, तो इसकी 3 बार रीराइटिंग हुई है। हाँ, उन्होंने 3 बार रीराइट, तब वो दिल्ली में रहते थे, और पहली रीराइटिंग हुई, फिर उन्होंने स्क्रिप्ट मुझे भेजी, फिर दोबारा हुई, फिर उसमें से हम लोगों ने फिर बहुत कुछ सोच विचार करके इस सीन को ऐसे वैसे वैसे शब्दावली, क्योंकि वो भी काव्य में लिखते हैं, और ये ऐसा मैंने आज तक कभी कोई प्ले किया नहीं था। और फिर गत 12-13 वर्षों में हमने बहुत सारे सीन्स में कुछ नया देने का प्रयास किया है। तो मेरा काम है थॉट देना कि ये थॉट आ सकता है क्या, ये थॉट आ सकता है क्या। ओके। फिर अतुल लिखते हैं और उसको अतुल और हम बैठ के उसको फाइनल करते हैं। ओके। तो ऐसे वो ग्रो किया है, इवॉल्व हुआ है ये नाटक। अभी भी और भी होगा। हाँ, वो तो समय दर समय होगा। 2 सीन्स और लिखे पड़े हैं, हमको रिहर्स करने का समय नहीं है। अभी अगला शो कब होने वाला है सर, ये अगर आप बता पाए हमारे दर्शकों को? अगला शो 8 और 9 मई को दिल्ली कमानी ऑडिटोरियम, और उसके बाद मुंबई में 17 मई को। 17 मई को होने वाला है NCPA में। ओके। तो आप अपने इस नाटक चक्रव्यूह में जो आपका सबसे पसंदीदा पार्ट है, अगर वो डायलॉग या वो अगर हिस्सा अगर आप यहाँ दर्शकों को थोड़ा अगर आप सुना सके, बता सके। इसकी जो शुरुआत है ना जी। वही बड़ी अलग है, और कृष्ण कुरुक्षेत्र से वार्तालाप करते हैं। ये अतुल का थॉट जी। तो वो आकर देखते हैं, कृष्ण आकर देखते हैं कि रक्त, पूप, ये सब जो है वो कुरुक्षेत्र की जो धरती है वो उससे बिछी हुई है। तो वो बात करते हैं कृष्ण धरती से, लेकिन वो बात है सारी भविष्य की पीढ़ियों के लिए। धरती उसका माध्यम है। बहुत अच्छा थॉट वो लेकर आया। तो उसकी शुरुआत ही होती है, हे कुरुक्षेत्र की धरती, तुझको नींद नहीं आती क्या? कितना रक्त पिएगी, तेरी जीभ थक नहीं जाती क्या? फिर वो धरती कुछ कहती है उनसे, कहते हैं हाँ सही है कि तुझ में आकर मिलना ही है हर योद्धा की नियति, पर कुछ मर्यादा, कुछ शालीनता, कुछ तो संयम रख लेती। देखिए कितनी सुंदरता से उन्होंने कुछ तो संयम, कुछ शालीनता रख लेती। पूरा का पूरा समाज खत्म हो गया, आर्यावर्त के जितने युवा वर्ग थे वो खत्म हो गया, लेकिन पोएटिकली उन्होंने रखा। ये सुंदरता है। मुझे लगा कि मैं कहीं और ही ट्रांसलेट हो गया था ये पूरी बातचीत के दौरान,
लेकिन समयाभाव की वजह से हम लोगों को यहीं पे विराम देना पड़ेगा। आई होप आपको अच्छा लगा हो बातचीत करके सर। अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए, अलग किए प्रश्न कि फिर मैं सोचने पर विवश हो गया कुछ चीज़ों को। अच्छा लगता है। सर मैं फिर आपके साथ बैठूंगा और फिर अवश्य। बातचीत होगी सर। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो चक्रव्यूह के नाटक। नाटक जो है ये अभी 170 के आसपास है, इसके आप 500 शोज कीजिए सर। और इस तरह के और भी नाटक लाइए, क्योंकि ज़रूरत है इस समाज को महाभारत के उन सीखों का। और इसके अलावा भी आपके अंदर और भी जो संभावनाएं हैं वो भी दर्शकों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बस आपने भगवत समय कृपा निकाला। हो जाए तो सब हो जाएगा। नमस्कार, मैं नीतीश भारद्वाज। अगर आपको ये मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, जो विचार मैंने रखे, तो डिजिटल कमेंट्री को सब्सक्राइब कीजिए।